आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मन वचन काया कुदरती रचना। मन वचन काया और कुदरती रचना, पहले हम दोनों की परिभाषा करते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल मनन चिंतन के समय ही मन होता है। इसका मतलब मन एक प्योरली टेम्परेरी वस्तु है जो कि पैदा किया जा सकता है। ये पौद्गलिक है, ये नौकर है और यह घटता बढ़ता, यानी इसको पैदा किया जाता है। विकसित होता है, वह चित्त होता है, लेकिन सारा दोष मन पर गढ़ दिया जाता है कि मन लोभी मन लालची मन चंचल मन और मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। सभी मन को दोष देते हैं और देना भी स्वाभाविक है, क्योंकि चित्त तो बॉस है, चित्त तो भीतर रहता है, वह मन को निर्देश देता है। जब भी मन कोई चिंतन कर सकता है, अपने आप मन चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि मन को तो पैदा किया जाता है हर क्षण। तो देखिए, मन दो तरह के काम करता है। एक तो ये वर्तमान का चिंतन करता है, भूतकाल की जो है ये स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और दूसरा कार्य इसका यह है कि जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां इस संसार से, कॉस्मोस से 23 तरह के विषय लाती है। विषय ला करके मन को दे देती है। मन एक मैनेजर का काम करता है, उन विषयों को बुद्धि को सौंप देती है, मन का कार्य है। और वचन, मैं बोल रहा हूँ, ये वचन है। जितना भी भाषा के द्वारा बोला जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है, वह सारा वचन कहलाता है, बोलना वचन कहलाता है। और काया का मतलब शरीर, शरीर के द्वारा हलना फिरना कूदना उठना बैठना सोना, सब तरह की गतिविधि काया यानी शरीर के द्वारा की जाती है। और मन और वचन भी शरीर के अंदर रहते हैं। तो शरीर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। शरीर अपने आप में पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारी प्रवृत्ति के ये 3 अंग हो गए, मन वचन काया। इन तीनों में से एक भी मिसिंग हो तो कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती। एक भी डिफेक्टिव हो, जैसे आपका वोकल कॉर्ड काम नहीं करता है, आप बोल नहीं सकते, और आपकी सोचने की फैकल्टी नहीं है, आप कोमा में चले गए हो तो मन काम नहीं करेगा। और शरीर जैसे लकवा मार गया हो या और कोई बीमारी हो गया तो शरीर चल फिर नहीं सकता है। इसीलिए मन वचन काया जो है, ये हमारे तीनों शरीर के स्वस्थ रहने से तीनों वर्क करते हैं। तो ये तो हो गया मन वचन काया। कुदरती रचना, कुदरत का अर्थ होता है जिस वातावरण में हम जीते हैं। हम का अर्थ है 84 लाख जीवा योनिया जो बर्थ प्लेसेस है, लेकिन उनके लिविंग बीइंग्स, उन लिविंग प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है।
वो सभी जिसमें निवास करते हैं वह वातावरण, एनवायरमेंट, कॉस्मॉस, दुनिया, वर्ल्ड, ब्रह्मांड कहलाता है। और उसको हम अपनी इस सनातन सत्य की भाषा में उसको कुदरत कहते हैं। और हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम आपको, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपको सनातन सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और इस कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आपको शाश्वत सुख अभी दे देंगे, क्योंकि शाश्वत सुख तो अंतिम स्टेज है, मुक्ति की स्टेज है। शाश्वत सुख प्राप्त होने के बाद में कभी दुख आएगा ही नहीं, फॉर एवर सुख ही रहेगा। तो इसीलिए कुदरती रचना यानी जो ये कुदरत है वो 6 तत्वों के आधार पे काम करती है। 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहता है। और 6 तत्व ऑटो मोड से चलते हैं। 6 तत्व भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य काल में रहेंगे। ये अनादि अनंत काल से चल रहे हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये सनातन सत्य है। 6 तत्व, 6 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो जीव, यानी जो फीलिंग्स करता है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, वह जीव कहलाता है, वह चेतना कहलाती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव या आत्मा कहा जाता है। ये ग्रोथ करता है, फीलिंग्स करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है। इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि विज्ञान सम्मत है। ये तो हो गया जीव, लिविंग बीइंग। दूसरा होता है अजीव, निर्जीव, मैटर, एग्रीगेट। ये मैटर क्या होता है? ये गलन मिलन धर्मा है। इसके अंदर जो है कोई तरह की अनुभूति, फीलिंग्स या कोई तरह के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसमें फ्यूजन होता है और कॉम्बिनेशन होता है, गलन और पूर्ण होता है। और ये आपस में मिलते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। इस तरीके से हमारे भौतिक विज्ञानियों ने अभी तक कुल 116 तरह के तत्वों को ढूंढ निकाला है। सोना, चांदी, टिटेनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि इत्यादि। तो ये हमारा साधन है और जीव है हमारा साध्य है। जीव है वो मुक्त अवस्था के अंदर वह अशरीरी है, लेकिन वह परम तत्व है, सुख दुख की अनुभूति और आनंद का खजाना है। जो हम शाश्वत सुख की बात करते हैं वह इस जीव का, चेतना का लक्षण है, जो हम पाना चाहते हैं, जो कि हमारी अल्टीमेट रियलिटी है। तो इसीलिए जीव अजीव। और दूसरा है कि ये जीव और अजीव जब कभी भी मोशन करना चाहते हैं, ये हाथ है हिलना चाहता है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, ट्रेन चलना चाहती है, व्यक्ति खड़ा है दौड़ना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कुदरत के अंदर एक मोशन तत्व है, गति सहायक तत्व है। तो वह पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है और एक सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है कि जहाँ वह मौजूद नहीं हो। वह पौद्गलिक है, अमूर्त है, शाश्वत है, पूरे ब्रह्मांड का एक द्रव्य है। और इसका लक्षण है गति देना, चाहे जड़ हो चेतन हो। जब वो उदासीन भाव से डिमांड करते हैं तो ये तो तैयार है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो मोशन दे देता है। ऐसा हमारा मोशन तत्व है। केवल लोक में, कुदरत के अंदर कॉस्मॉस है, इसके बाहर एक आलोक भी है। उसमें केवल जो आकाश है,
जो जीवन है इन 6 तत्वों की मौजूदगी में भी है। 6 तत्वों में से अगर एक भी मिसिंग है तो जीवन नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन केवल लोक में, कुदरत में, कॉस्मॉस में ही है। लिविंग आत्माएं यहीं रह सकती है, जड़ और चेतन यहीं रहते हैं। तो ये हमारा हो गया जीव, अजीव और मोशन। और चौथा तत्व है रेस्ट, जो कि हमारा स्थिति सहायक होता है। अब देखिए, जो मोशन कर रहे हैं, चाहे जीव मोशन कर रहा है, अजीव मोशन कर रहा है, फ्लाइट को समझिए, व्यक्ति दौड़ता हुआ समझिए, हाथ का हिलना समझ लीजिए, हेलीकॉप्टर से लीजिए, मोशन कर रहे हैं। ये रुकना चाहता है, ट्रेन रुकना चाहती है, मैं हाथ को स्थिर करना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से हमारा गति सहायक तत्व है, ठीक उसी तरह से एक द्रव्य अनादि अनंत काल से, इटर्नल रूप से पूरे ब्रह्मांड के अंदर वह पौद्गलिक है और अमूर्त है, वह हाजिर है और वह मोशन वाले तत्व को रेस्ट देता है। और जीव अजीव कोई भी तत्व जो है चलता चलता रुक जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो गर्मी के अंदर ट्रेवलिंग कर रहा है, पैदल चल रहा है, उसको पेड़ दिखाई दिया, वो चाहता है कि पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर लूं। उसने जो ही डिमांड किया विश्राम की, जो ही स्थिति सहायक रेस्ट तत्व उसको जो है वो पेड़ के नीचे बिठा देता है। तो ये 4 हो गया। 5वां टाइम, समय वर्तना देता है। सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा है, और उसके बाद में दिन है, और जो है सप्ताह है, पक्ष है, महीना है, वर्ष है, शताब्दी है, और अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, दोनों मिला के 20 करोड़ जो है वर्षों का जो है वह हमारा जो है काल चक्र, सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट समय की होती। समय खुद है, यानी एक पलक झपकते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं। तो ये वर्तना देता है। 5 बजे उठना है, आज 10 बजे मीटिंग होगी, और आज 10 बजे जो है हम सभी मिल कर के बातचीत करेंगे, और जो है यह कार्यक्रम इतने बजे प्रसारित होगा, सूर्योदय इतने बजे होता है, सूर्यास्त इतने बजे होता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब वर्तना है। तो ये हमको समय वर्तना देता है। और उसके बाद में स्काई तत्व है, आकाश तत्व, जो हमें अवगाहना देता है। मैं 6 फुट बाई 2 फुट की जगह घेरा हूँ। ये अवगाहना मुझे आकाश तत्व ने दी, स्काई ने दी। मेरे सामने कैमरा है, वो फुट बाई 4 फुट की जगह घेर रहा है, और ये मकान इतना फुट बाई इतना फुट की जगह घेर रहा है। ये सारी अवगाहनाएं आकाश देता। आकाश नहीं होता, आप मेरे पे गिरते, मैं आप पे गिरता, कोई चीज़ उस पे गिरती, यानी कोई चीज़ स्थिर नहीं रह सकती, सो नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कोई भी काम नहीं। अगर हमको स्काई तत्व नहीं है तो हम कोई तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये 6 ही तत्व है। कुदरती रचनाएं ऑटो मोड से चलती है। इस दुनिया को, इस जगत को, इस संसार को चलने वाली ये कुदरती रचना है, और ये कोई ईश्वर नहीं चलाता है। ये 6 तत्व मिलकर के ऑटो मोड से चलाता है। इसको कुदरती रचना कहते हैं। अब आप देखिए, मन वचन काया, जिससे कि हम काम करते हैं, ये हम कहना चाहते हैं कि ये कुदरती रचना है। यानी मन वचन काया को चलाने वाला जो है वो उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है। मन वचन काया को का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है। हम ये कहना चाहते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल करके आया है कि ये कुदरती रचना कैसे है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि इस जन्म में सोहन राज नाम का मन वचन काया रूपी ये पुतला है। यह पुतला पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। कैसे मिला है कि पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था,
तो मोहन राज एक लिविंग एलिमेंट था, तो वह अपने रियल पुरुषार्थ से जैसे जैसे भाव करता था, भाव कैसे करता था कि मुझे जो है वैसी माता मिले, पिता मिले, पत्नी मिले, भाई मिले, बहन मिले, धंधा मिले और जो है शरीर मिले और मेरे को शोहरत मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, दौलत मिले। जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी अपनी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा, जैसे जैसे शुभ और अशुभ भाव डाले थे, एक भाव को हम कॉज कहते हैं और बहुत से भाव जब जिंदगी भर डाले जाते हैं तो वह बंच ऑफ दी कॉजेज, उसका नाम है कॉजल बॉडी। कई उसको लिंग शरीर कहते हैं, कई उसको अज्ञान कहते हैं, कई उसको कर्म फल कहते हैं, कई कर्म रज कहते हैं। हर धर्म दर्शन ने इस कॉजल बॉडी के अपने अपने नाम दिए हैं, लेकिन अज्ञान जो है उसमें सबकी सहमति है, तो इस कॉजल बॉडी को हम अज्ञान कहते हैं। कॉजल बॉडी खड़ी हो गई और कॉजल बॉडी का जो एंड होता है वह आयुष्य का एंड होता है। भाई और बहनों, ये चीज़ समझने की है कि कर्मों में एक आयुष्य कर्म होता है, तो हम जितने वर्ष तक जिंदे रहेंगे ये पिछले जन्म में निर्धारित होकर के आता है, और जितना जितना आयुष्य होता है वो सांसों में कन्वर्ट होता है, उतना ही उस वर्तमान जीवन में व्यक्ति सांस ले सकता है। इसीलिए लास्ट ब्रीथ कहते हैं, मृत्यु होती है उसको लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस ली यानी मर गया। ये मन वचन काया, सोहन राज कह रहा है मैंने नहीं किया ऐसा, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, क्योंकि वास्तव में उसने नहीं किया है। करने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज था है, और उसकी एविडेंस दोनों समय के अंदर हमारी मूल आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा और हमारी द्रव्य आत्मा की एविडेंस थी। उसी एविडेंस से यह कार्य हो रहा है और आगे भी होगा, भविष्य में ये रहेगी जब भी मन वचन काया है, ये रहेगी जब भी कॉजल बॉडी है, ये नहीं रहेगी कॉजल बॉडी अपने कॉस्मोस में चली जाएगी और ये मुक्ति में चली जाएगी, और वही हमारा शाश्वत सुख है, वही हम आपको देना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब आप देखिए कि हमने पिछले जन्म का खाका खींचा, इस जन्म के अंदर हम मन वचन काया यानी पहले पहले जैसे भाव डाले थे उसको हम चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग कैसे होता है कि मोबाइल की बैटरी जब 1% या 0 हो जाती है तब हम चार्जिंग में डालते हैं, धीरे धीरे वो 0% से बढ़ती बढ़ती 100% होती है, हम तुरंत प्लग को निकाल देते हैं, तो हमारा आयुष्य जब 100% तक पहुंच जाता है, पूरा भोग लिया जाता है, तो मन वचन काया की तीनों बैटरियां पिछले जन्म में चार्ज की थी, इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होती है। हर बैटरी चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होती है, तो ये एक नियम है। तो वह मोबाइल की भी डिस्चार्ज होती है और गाड़ी की भी डिस्चार्ज होती है, हर बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो वह ये डिस्चार्ज हो रही है पूरे जन्म के, यानी कर्मों का भुगतान हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया जो है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए पुतला मिला है, ये शरीर मिला है। तो आप देखिए कि इसमें से कई बातें निकल के आई है कि ये इसको संचालन करने वाला कौन है? कुदरत है, क्योंकि हमने तो कुदरत को सौंप दिया था। कुदरत ही अब क्या करती है कुदरत कि जैसे जैसे भाव है इस जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध में बदलते हैं, द्रव्य कर्म के रूप में जैसा उदय और प्रारब्ध होता है वो हमारी कुदरत है, वैसे वैसे व्यक्ति को निमित्त के रूप में वस्तु को, व्यक्ति को लाके खड़ा कर देती है। और ये कुदरत भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलती है, और ये काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति घटकों पर चलती है, वो अलग विषय है, उस विषय में हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन
ये सारा संचालन है, ये कुदरत का है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जब इसका संचालन कुदरत का है, आपके हाथ में कोई स्वतंत्रता नहीं है, जीरो स्वतंत्रता है। कई बार क्या होता है, कोई मीटिंग होती है और आप उसके लाइफ मेंबर नहीं होते हो संस्था के, तो आपको जो है वो भीतर एंट्री नहीं दी जाती है और आप कहते हो कि मैं तो खाली देखना चाहता हूँ। आपको जो है अतिथि के रूप में बिठाया जाता है। बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, सुझाव की, प्रश्न की स्वतंत्रता आपको नहीं है, क्योंकि आप लाइफ मेंबर नहीं हो। तो आपको मन वचन काया के संबंधी कुछ भी बोलने की, कहने की, सुझाव की और दूसरा करेक्शन की और किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं है। फिर भी आप क्या करोगे, मोटरसाइकिल चल रही है, वो उसका पहिया अपने हिसाब से घूम रहा है और आप उसके भीतर हाथ डालोगे तो आपका हाथ कटेगा। तो व्यक्ति क्या करता है, स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन वह यह कहता है मन वचन काया का संचालक मैं हूँ। कुदरत कहती है इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं हूँ और मैंने किसी को भी कर्ता बनने की इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई न तो पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न मैं किसी को कर्ता मानता हूँ। कर्ता तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी मैं स्वयं हूँ, कुदरत स्वयं जो करता है। परंतु व्यक्ति यह भूल कर बैठता है, ज्ञान कर बैठता है, उसी कारण कर्मों का बंधन होता है और वही अज्ञानता बनती है, वही राग द्वेष बनता है, वही कॉजल बॉडी बनता है। और आप कुदरत को मानो, यानी आप ये कहो कि भाई ये तो कुदरती रचना है, मेरा कुछ नहीं, यानी आप अपने आप को अकर्ता मानते हो और मन वचन काया को कुदरती मानते हो। मन से जो हो रहा है कुदरत कर रही है, वचन से जो है, बोलने की मेरी कोई ताकत नहीं है, शरीर का कोई भी काम करने की ताकत नहीं है, यानी जो कुछ भी जन्म से मृत्यु के बीच में घटित होता है उसका सब क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, मैं नहीं कर रहा हूँ जीवन भर। ये मानते हो तो डिस्चार्ज तो चल रहा है ऑटो मोड से, जो पीछे से बैटरी आ रही है आपके कहने से नहीं चलेगी, ऑटो मोड से चलेगी, उदय प्रारब्ध के अधीन चलेगी, उसका कंट्रोल कुदरत के हाथ में रहेगा। यू आर डमी, आपका कोई लेना देना नहीं है। पर आप सेटिस्फैक्शन के लिए ये कहो कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। लेकिन जो ही आपने अगर कर्ता भाव डाला, अपने आप को कर्ता माना, मैं और मेरा के अंदर चले गए, यह काम मैंने किया, यह घर मैंने बनाया और बाल बच्चों का संचालन जो उनका निर्वाह करने वाला मैं हूँ, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जो साधन, मेरे संपर्क, संपत्ति सब मेरे, यानी मैं मेरा के साथ आप रहते हो, वह कर्ता भाव है, वो ऑनरशिप है, वह डूअरशिप है और उसी कारण आपके अज्ञानता है, कर्मों का बंधन है और आप नए कॉजेस डालते जा रहे हो। आपने अकर्ता माना और मन वचन काया की जो रचना है इसको कुदरती माना, तो आपके कोई तरह का कर्म बंधन नहीं होने वाला है। यानी कि जो कुछ आपका पूर्व जन्मों का जो है इकट्ठा हुआ जो भी चार्जिंग है वह बर्फ की शिला की तरह पिघल करके पूरा पानी बन जाएगा। यानी कि आप जो है मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। आपका कहने का अर्थ है कि कॉजल बॉडी आपकी शून्य हो जाएगी। जो ये
मन वचन काया की कुदरती रचना को व्यक्ति प्रारंभ से अंत तक मानता है, या जब भी उसको यह ज्ञान हो जाता है, ज्ञान गुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष से मिल जाता है और जगे जभी सवेरा तभी से ये मानने लग जाता है, तो उसके नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे, पुराने सारे समाप्त हो जाएंगे। और वह व्यक्ति जब समाप्त हो जाएगा तो ऐसी हमारी चेतना है, पूर्ण शुद्ध है ही, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यानी वह ज्ञान लेने के बाद में अंतरात्मा से परमात्मा बन जाएगा, तब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा, यानी शाश्वत सुख को परमानेंटली प्राप्त हो जाएगा। तो मन वचन काया की कुदरती रचना मानने का अर्थ ये है, हम तो मात्र उसके ज्ञाता है, दृष्टा है, और वो जो जंक्शन पॉइंट है वो हमारा ज्ञान का जंक्शन पॉइंट है, वो हमारा नया जन्म लेने का जंक्शन पॉइंट है। इधर तो आपने मान लिया कि मैं अकर्ता हूँ, उधर आप आत्मपद पर बैठ गए, आपको दृष्टि विज्ञान मिल गया और आप जो है वो भेद विज्ञान करने लग गए। तो मन वचन काया कुदरती रचना मानने से हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। आने वाले जन्मों में हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व से हम अपने कर्मों का भुगतान करते करते आनंद के साथ जिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।